हेलो स्टूडेंट, तो अब हम मैथमेटिकल टूल्स का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लॉगरिथम, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, इसका बेसिक समझना। अगर मैं बात करूं आपके साथ कि अगर ए दी पावर एक्स, इफ़ ए दी पावर एक्स, इसको मैं कहूँ इफ़ ए दी पावर एक्स इक्वल टू एन, तो इसका वाला जो एक्स होगा ना, एक्स को हम कहेंगे एक्स इज कॉल्ड द लॉग रिथम ऑफ एन टू द बेस ए। स्टूडेंट, इसको इस फॉर्म में बताएंगे, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में, लॉग बेस ए एन। समझ, लॉगरिथम ऑफ एन टू बेस ए, दिस इज बेस ए, लॉगरिथम ऑफ एन टू बेस ए, इट इज इक्वल टू एक्स। गॉट माई पॉइंट? तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, लॉग ए इज इक्वल टू एन। तो इसका मतलब ये हुआ कि समझ रहे ना स्टूडेंट, अगर ए दी पावर एक्स एन है, जैसे मैं एग्जांपल की फॉर्म में लूँ, अगर टू दी पावर 3 ये होता है 8, तो यहाँ पे ए क्या है? ए है 2, और एन क्या है? एन, दैट इज 8। और यहाँ पे देखिए लॉग ए दी पावर एक्स, ए दी पावर एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स है 3। तो इसका मतलब स्टूडेंट, इसको हमने शॉर्ट में कैसे लिखना होता है, लॉग की फॉर्म में कैसे लिखना होता है? तो इसको हम लॉग की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, लॉग 2 8 इक्वल टू 3। समझ रहे हैं? तो दिस इज द एग्जाम्पल। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद रखने हैं। 4 फॉर्मूले हैं बेसिकली, देयर आर 4 फॉर्मूलाज, ठीक है। तो 4 फॉर्मूले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट, लॉग ए बेस ए एम एन। तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट, लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट फॉर्मूला, ठीक है। सेकेंड वन इज लॉग बेस ए एम डिवाइड बाई एन। तो स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन, तो इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट फॉर्मूला। ये थर्ड इज लॉग बेस ए एम दी पावर एन, तो इसको हम लिखेंगे एन, ये पावर आगे आ जाती है, लॉग बेस ए एम, तो इसको हम कहते हैं पावर फॉर्मूला। 4 फॉर्मूला जो आपने लर्न करने हैं। एंड द फोर्थ वन इज log base a m which is equal to log base b m into log base a b। तो इसको हम कहते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला, जिसको आपको मैथ्स में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इसमें की ज़रूरत इतनी है नहीं है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इसको आगे फर्दर बाइफिकेट करना हो तो हम कहेंगे टू सिस्टम्स ऑफ लॉगरिथम, 2 सिस्टम आते हैं। अब यहाँ पे 2 सिस्टम कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो सबसे पहला जो सिस्टम आएगा जिसको हम कहेंगे नेचुरल, और दूसरा जो आएगा उसको हम कहेंगे कॉमन लॉगरिथम। सबसे पहले नेचुरल लॉगरिथम 2 पार्ट, और सेकंड इज कॉमन लॉगरिथम, समझ रहे हैं? तो सबसे पहला पार्ट जो है, इसके 2 पार्ट आ जाते हैं। तो सबसे पहला पार्ट रहता है नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। तो स्टूडेंट इसको आपने ऐसे याद करना है, जिसका लॉग टू द बेस ए, जिसके लॉग के बेस पे ई हो, उसको हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। समझ रहे? और ये जो यूज़ कहाँ पे होता है, इसका यूज़ होता है थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस में, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस, समझ रहे? थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ई जो ना, ई इज अ सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ई होता है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इस फॉर्म में सीरीज है 1 + 1/1 फैक्टोरियल, मैंने आपको ये बताया हुआ है, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ना, इट्स वैल्यू इस जो ई की वैल्यू है दैट इज़
2.7182 ये वैल्यू रहती है, समझ ना। तो लिटरल मीनिंग अगर बात करें, लिटरल मीनिंग ऑफ लॉगरिथम इज टू कट डाउन द अरिथमेटिक, ऐसे कह सकते हैं लिटरल मीनिंग इसका, लिटरल मीनिंग ऑफ लॉग। तो लिटरल मीनिंग क्या रहता है लॉग का? टू कट डाउन अरिथमेटिक, मतलब कि अरिथमेटिक को तोड़ मरोड़ देना, छोटा कर देना, ठीक है, इजी बना देना। हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं, जिसमें अगर बात करें लॉग टू बेस 10, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉमन लॉग, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। दो पार्ट में आ गया लॉग, दूसरा आ जाएगा लॉग इसका बेस 10 हो, इसको कहेंगे कॉमन लॉग। और ये जो यूज़ कहाँ पे आता है, यूज़ इसका यूज़ आता है अरिथमेटिक कैलकुलेशंस में, समझ रहे स्टूडेंट, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस में। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, और अच्छे से समझिए इसको हम ऐसे कह सकते हैं, कई बार क्वेश्चंस में ऐसे दिया जाता है कि सीधा डायरेक्टली log 2 लिखा हो, तो बच्चे इसके साथ कुछ भी लिखा नहीं होना, जैसे फॉर एग्जांपल ई नहीं लिखा हुआ या 10 नहीं लिखा हुआ, तो बेटा आपने मान लेना उसको कि वो कॉमन लॉग ही होगा, समझ रहे। अगर log 2 लिख दूँ तो मतलब आपने मान के रखना है कि ये log बेस 10 2 ही होगा, ठीक है। तो ये चलो ये तो होगी सेपरेट बात। इसका आगे फर्दर पार्ट देखो, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। इसकी टाइप्स होती हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको हम। एक को कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स और दूसरा होता है मेंटिसा, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। अब यहाँ पे स्टूडेंट करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टर्म है 2.3147, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो 2 है ना, 2 दिस इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक, और ये जो बचा हुआ 3147 है दिस इज कॉल्ड मेंटिसा, समझ रहे। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 0.2983, ठीक है, तो यहाँ पे जो 0 होगा दैट इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक, और ये जो टर्म होगी ना दिस टर्म इज कॉल्ड मेंटिसा। अब स्टूडेंट आगे देखिए, फर्दर देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्जांपल -1.3010, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना आपने, जैसे मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया आगे, तो स्टूडेंट मेंटिसा को आपने इट इज़ टेकन ऑलवेज एज पॉजिटिव, समझ, इसको हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -1 -0.3010, समझ रहे हैं। तो इसको फर्दर लिखेंगे -1, क्योंकि ये माइनस में ही रहेगा, माइनस ये देखो -1 माइनस ये करोगे तो ये वाली टर्म बनेगी, तो हमने इसको पॉजिटिव बनाना है पॉइंट को। तो वो कैसे बनाएंगे, -1 एक और -1 कर दिया, +1 माइनस 0.3010, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो टर्म बनेगी दैट इज इक्वल टू -2 प्लस 0.6090, तो इसको आप ऐसे बनाओगे 2.6990, ये स्टार लिख दोगे और ऐसे बना दोगे। तो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक है वो 2 हो जाएगा, और मेंटिसा जो है दैट इज़ पॉजिटिव, समझ रहे हो। तो इस फॉर्म में स्टूडेंट आपने इसको बनाना है, ये समझ आ गई अब टर्म। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, इसके अब रूल्स भी कुछ पढ़ लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे देखिए रूल्स, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास एक डिजिट है 1117, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं स्टूडेंट? पहला इसका रूल देखिए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है वो 4 है, तो आपने इसको हमेशा लेस देन 1 लिखना है, एक -1 करके लिख देना है, तो इसके जो आएंगे वो 3 आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ 119.37, तो ये सेकंड रूल देखिए, इसमें करेक्टरिस्टिक्स कितने होंगे? करेक्टरिस्टिक्स इसमें होंगे 1 2 3 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर मैं लिख दूँ 21.73, ठीक है, तो इसमें अब करेक्टरिस्टिक कितने आ जाएंगे? 2 है तो 1 आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ पार्ट, अगर मैं कह दूँ यहाँ पे 3.047, तो इसके जो करेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो कितने आएंगे? 0। अब फिफ्थ पार्ट देखो स्टूडेंट, अगर मैं कह दूँ 0.3047, तो ये जो लिखोगे स्टूडेंट ये -1 लिखोगे, और इसको लिखने का तरीका क्या है, मैंने ऊपर जैसे बनाया था 1 बार, ऊपर बार लिख देते हैं तो ऑटोमेटिक समझ जाता है स्टूडेंट। और देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ
04036। यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स आएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जो आएंगे -2, क्योंकि ये 2 के बाद आगे स्टार्ट हो रहा है डिजिट। समझ रहे हैं? एक समझ गए ना पॉइंट? जैसे ये 0.3 से स्टार्ट हो रहा है तो -1, ये 0.04 है तो -2। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल की फॉर्म में कहूँ 0.001213, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है, दैट इज़ 1 2 3, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। समझ रहे? इसको लिखने का तरीका 2 बार और इसको लिखने का तरीका 3 बार और इसको 2 बार। समझ रहे ना स्टूडेंट? अब देखो मेंटिसा के रूल्स, ये थे करेक्टरिस्टिक के रूल। अब देखते हैं, बात करते हैं मेंटिसा के रूल्स की। स्टूडेंट यहाँ पे देखो मेंटिसा में ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मेंटिसा मैं बात करूँ, मेंटिसा ऑफ लॉग ऑफ 4123 या लॉग ऑफ 41.23 या लॉग ऑफ 0.004123 या फिर लॉग ऑफ 412300, इन सब का मेंटिसा जो आएगा ना दैट इज सेम, ये सेम आएगा। ये क्वेश्चन से समझते हैं कैसे। सबसे पहले टेबल, लॉग टेबल आपके पास होना चाहिए सबके पास क्वेश्चन करने से पहले। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे एग्जांपल की फॉर्म में देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं 35.87, ठीक है, ये एग्जांपल ले ली मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है, पहली एग्जांपल 35.87। स्टूडेंट इसको कैसे देखना होता है, सबसे पहले स्टूडेंट अपनी, अगर आपके पास लॉग बुक होगी तो मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ वैसे बता देता हूँ। जैसे करेक्टरिस्टिक इसका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो हमने क्या लिखना है, 35 है तो 2 है, तो हमने जैसे रूल किया 2 - 1, मतलब इसका जो करेक्टरिस्टिक आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझिए? अब इसका हमने क्या निकालना है, मेंटिसा। स्टूडेंट मेंटिसा निकालने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जितने भी डेसिमल्स होंगे ना, कोई भी डेसिमल्स हो उन सबको रिमूव कर दो स्टूडेंट। समझ गए? पहला स्टेप इसका मेंटिसा निकालने के स्टेप्स समझ लेना, ये समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। तो सारे डेसिमल रिमूव कर देने में स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ देखना है, मतलब कि जब आप लॉग बुक को देखोगे तो आपकी जो रन आइज हैं, ठीक है, वो एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ जाएंगी 35 की तरफ, ठीक है। तो 35 मैं आपको दिखाऊंगा अभी फुल फ्लेज। तो 35 की तरफ जब जाएंगी, 35 की तक पहुंच के तो आपने उसके सामने 8 पे पहुंच जाना है, ठीक है। ऊपर लिखा होगा 35 8, समझ रहे? 35 और 8। जैसे आप 8 पे जाओगे तो आपको एक वैल्यू आती है लगेगी 5539, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, कैसे दिखनी है। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, उसके जैसे 8 आ गया, उसके बाद आपने इसी को कॉन्टिन्यूशन नहीं देखना है, उसके आगे कॉन्टिन्यूशन में देखना है। जब आप कॉन्टिन्यूशन में देखोगे तो वहाँ पे एक मीन डिफरेंस लिखाएगा, तो मीन डिफरेंस पे आपने 7 पे जाना है, क्योंकि 3587 है तो 7 पे जाना है। 7 पे जो भी वैल्यू होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो बुक है उसमें यहाँ पे दिखाया गया 9 है, तो आपने क्या लिखना है, तो आपने इसमें ऐड कर देना 5539 और 9, तो समझ रहे? इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आता हुआ आएगा 5548। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1.5548, तो करेक्टरिस्टिक 1 आ गया और मेंटिसा जो है 5548 आ गया। तो इसका मतलब लॉग ऑफ 35.87 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.5548। समझ रहे स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको लॉग की बुक ले आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग की बुक में देखिए कैसे आपने दिखाना है। ये देखिए ऊपर सबसे पहले लॉग लिखा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। लॉग लिखा हुआ दिख रहा है तो इसमें आप नीचे जाइए, जैसे यहाँ पे 35 आया, 35 पे जाके आपने कहाँ पे जाना है, सबसे पहले मैंने बताया था कि स्क्रॉल करना, आपने कहाँ तक पहुँचना है, आप पहुँचे हो 358 पे गए, 5539 आ गया। तो समझ रहे? यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया 5539, समझ गए? उसका मीन डिफरेंस 7 था तो 5539 तक तो आ गई। यहाँ पे देखिए 35 पे 5539, उसके बाद 7 तक जाना है हमने, 7। तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, यहाँ पे इस फॉर्म में थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद आपने जाना है 9 पे, 7 पे, ठीक है। तो 7 पे जाके आपने यहाँ पे जब देखा, यहाँ पे आ रहा है 9, ठीक है। 7 पे यहाँ पे मीन डिफरेंस पे 9 दिख रहा है, तो आपकी जो भी वैल्यू आई थी 5539 में आपने 9 ऐड कर देना है। 5539 में जब आप 9 ऐड करोगे स्टूडेंट, आपको आता हुआ लगेगा ऐसे 5548। समझ रहे? दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लॉगरिथम। समझ रहे? तो एक और बुक में देखिए, किसी जैसे अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह का दिया होता है, थोड़ा और डिटेल में देखना हो तो इस फॉर्म में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जैसे इस बुक में देखिए 35 पे हमें जो मिल रहा है 5539 की जगह 55388 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे डिजिट बढ़ा दिए हुए हैं, पर कंसेप्ट वही है। अगर हम और ज़्यादा डिटेल में करना हो, ठीक है, ये और ज़्यादा प्रिसाइज में आंसर दिया हुआ है। और जब हम मीन डिफरेंस भी देखें तो यहाँ पे 7 पे 85 है,
ठीक है। वहाँ पे जैसे 8 था तो 9 था, तो यहाँ पे 85 है। तो स्टूडेंट ये ज़्यादा प्रिसाइज में दिया जाता है, तो इसमें घबराना नहीं है, आपने तो उतनी वैल्यू ऐड कर देनी है, मतलब 55388 में 85 ऐड कर देना है, तो यू विल गेट द आंसर। समझ रहे? बस स्टैंडर्डली आपको जो दिखाया जाता है वो ऐसी दूसरी इस तरह ही दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब स्टूडेंट कई बच्चों को एंटीलॉग में भी प्रॉब्लम रहती है, और आपको ये हेल्प करेगी सिर्फ फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी, ठीक है। तो एंटीलॉग वाली टर्म भी समझ लीजिए। एंटीलॉग मतलब कि एंटीलॉग मतलब एंटी मतलब उल्टा, लॉग का जब हम उल्टे की बात करें तो वो एंटीलॉग बन जाएगा स्टूडेंट। तो एंटीलॉग में समझिए ये कैसे हमने देखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टर्म है, सीधा क्वेश्चन से ट्राई करते हैं, 1.5548, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे है, देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो उसमें हम क्या करते थे, इसमें करेक्टरिस्टिक, ये करेक्टरिस्टिक आ गया और ये आपका आ गया मेंटिसा, ठीक है, इस फॉर्म में लिख देते थे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक जो लॉग है वो 1 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें स्टूडेंट इसमें एक पार्ट ऐड कर देना है, जितना भी यहाँ पे लिखा हो ना उसमें एक ऐड कर देना है, ठीक है। जितने भी लगे, जैसे यहाँ पे 1 लगा हुआ है तो हमने ऐड कर दिया, तो 1 + 1 कितना हो जाएंगे 2, समझे। तो सबसे पहला तो स्टेप ये आ गया कि 2 लिख देना है यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा क्या 5548। अब आपने क्या करना है 55 पे जाना है और 4 का मतलब कि ऊपर से देखना है, 4 के ऊपर, ठीक है। जब आप 4 पे देखोगे, कॉलम हेडेड जो दिया होगा ना ऊपर, 4 पे देखना है, उस पर आपको जो वैल्यू आएगी 55 पे 4 पे जाके 55 का 4 पे जाके जो आपको वैल्यू मिल रही होगी, वो आपको वैल्यू मिल रही होगी 3581। तो स्टूडेंट उसके बाद आपने मीन डिफरेंस वाले पे चले जाना है जो कि 8 है, ठीक है। जब आप 8 वाले पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मीन डिफरेंस जो है वो 7 आता हुआ लगेगा, 7, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस 7 को इसमें ऐड कर देना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 3588। दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एंटीलॉग। अब आपने यहाँ पे 2 लिखा, तो 2 का लॉजिक है कि यहाँ पे आपने 2 के बाद पॉइंट लगा देना है, तो आंसर इज 35.88, समझ गए। तो इसका जो आंसर आएगा 1.5548 का, दैट इज एंटीलॉग ऑफ दिस, तो इसका ये वाला आंसर आ जाएगा, समझ रहे स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।